नमस्कार दोस्तों, तो आज हम पंच स्तरीय रचना के बारे में बात करने वाले हैं। 5 लेयर फॉर्मेशन इन नेचर, प्रकृति में जो 5 लेयर फॉर्मेशन है उसके बारे में बात करने वाले हैं। क्यों बात करने वाले हैं? जिससे कि हमें ये पता लग सके कि बागवानी, जो पंच स्तरीय बागवानी है, उसमें हम पेड़ पौधों को किस तरह से कंबाइन करते हैं या जोड़ते हैं, जिससे हमें कम से कम जगह में सबसे ज्यादा बेनिफिट हो। देखिए दोस्तों, जब हम पेड़ पौधों को इस तरह से कंबाइन करेंगे जिससे कि जिस पौधे को जितनी तीव्रता धूप की चाहिए उतनी मिले, तो जब उसको ऐसा होगा तो उसमें जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वो भी खराब नहीं होगी और उसमें भी ज्यादा से ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगी और खाना बनेगा। जब खाना प्रॉपर बनेगा तो उसमें फल अच्छा आएगा। जब फल अच्छा आएगा तो भरपूर उत्पादन होगा और भरपूर उत्पादन होगा तो किसान को भी उतना ही ज्यादा फायदा होगा कम से कम जगह में। और सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि ये प्रकृति के खिलाफ नहीं होगा, इसमें मोनोक्रॉपिंग नहीं होगी, इसमें जैव विविधता होगी, बायोडाइवर्सिटी होगी, जो कि एक प्राकृतिक खेती का मुख्य सिद्धांत है कि हमें एक ही फसल या एक ही पेड़ पौधे या एक ही तरह की बागवानी ना करके मिक्स्ड फार्मिंग करनी है, मिश्रित खेती करनी है। तो दोस्तों उसी को हम आज समझेंगे। देखिए दोस्तों, मानव के समान ही सभी वनस्पतियों को सूर्य प्रकाश की समान तीव्रता सहन नहीं होती। जो सोलर इंटेंसिटी है, जो धूप है, उसको हर एक पौधे को जरूरी नहीं है कि सभी को एक जैसी धूप चाहिए, किसी को कम चाहिए, किसी को ज्यादा चाहिए। अलग अलग तीव्रता सहन होती है। इस तीव्रता को फुट कैंडल से मापा जाता है। जो ये सोलर इंटेंसिटी होती है, धूप की तीव्रता होती है, इसको फुट कैंडल यूनिट से नापा जाता है, जैसे दूरी को किलोमीटर से नापा जाता है। देखिए दोस्तों, प्रकृति में पंच स्तरीय रचना होती है। सबसे ऊपर बड़ा पेड़, बड़ा वृक्ष खुली एवं कड़ी धूप में खड़ा है और अनगिनत फलों से लदा है। इसका मतलब है कि इसे खुली धूप चाहिए, छाया नहीं। यह छाया में कार्य नहीं करता। खुली धूप की तीव्रता विभिन्न ऋतुओं में अलग अलग होती है। हर एक ऋतु में सामान्य धूप नहीं पड़ती। सबसे अधिक तीव्रता मार्च जून तक होती है, जिसमें 8000 से लेके 12000 फुट कैंडल धूप की तीव्रता होती है। मार्च महीने में 8000 फुट कैंडल होती है, अप्रैल में 9000 से 10000 फुट कैंडल होती है और मई जून में 11000 से 12000 फुट कैंडल तक होती है। इस संपूर्ण तीव्रता को सहन करने वाले बड़े वृक्ष और अनाज की तृण वर्गीय फसलें होती है। ये आपको एक उदाहरण देता हूँ। तो अब हम अलग अलग वृक्षों के बारे में पढ़ेंगे, पेड़ पौधों के बारे में पढ़ेंगे, उदाहरण लेंगे। उदाहरण से आपको और समझ आएगा कि किस पौधे को कितनी धूप चाहिए। जैसे कि वृक्षों की बात करें, पहली लेयर आ जाती है हमारी वृक्ष की, जैसे आम, इमली, चीकू जिसको हम सपोटा कहते हैं, कटहल, काजू, नीम, जामुन, महुआ, सागवान, पीपल, बरगद, नारियल, शीशम, बेल, कदम इत्यादि जो वृक्ष हैं। या फिर तृण वर्गीय जो फसलें हैं, जैसे धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी, नवनी, कोदो, कुटकी, गन्ना इत्यादि, जिनके पत्ते तलवार जैसे हैं, इनको हम तृण वर्गीय फसलें कहते हैं। ये वृक्ष जिनके आपको उदाहरण दिए, जैसे आम, इमली, और तृण वर्गीय फसलें जैसे धान, गेहूं, मक्का, जिसको आपके उदाहरण दिए, इन सबको कड़ी धूप चाहिए, छांव नहीं चाहिए। ये तो आ गई हमारी पहली लेयर। दूसरी लेयर आती है पेड़ों की, जिसमें इन पेड़ पौधों को कड़ी धूप नहीं बल्कि धूप छांव चाहिए। इनमें अनेक गट हैं। पहला गट है या पहला ग्रुप है आंवला, अमरूद, किन्नू, माल्टा, संतरा, मौसम्बी, लीची, अंजीर, ऊंचा वाला देसी केला, सुपारी एवं अन्य मध्यम ऊंचाई के पेड़। दूसरे गट में आते हैं सभी दलहनी फसलें। तीसरे गट में आते हैं सभी तिलहन। चौथे गट में आते हैं सभी सब्जियां। पांचवें गट में आते हैं सभी फूल। इन सबको धूप छांव चाहिए, जिसकी तीव्रता 6000 से लेके 8000 फुट कैंडल तक होती है। तो इन जो भी आपको उदाहरण बताए, इनको इस तीव्रता के बीच में धूप चाहिए होती है या धूप छांव चाहिए होती है। तीसरी लेयर हमारी आ जाती है, तीसरी रचना स्तर आ जाता है या स्ट्रेटिफिकेशन आ जाती है, झाड़ी। इन पौधों को कड़ी धूप एवं धूप छांव भी नहीं चाहिए, इन्हें हल्की सी छाया चाहिए। उदाहरण शरीफा,
अनार, कड़ी पत्ता, केला, कॉफी, कोको, इलायची, अरंडी, छोटे बेर इत्यादि। ये आपको उदाहरण दे दिए। अब लास्ट जो रचना है पंच स्तरीय रचना में 5वीं रचना है पौधे, जैसे मिर्च, हल्दी, अदरक, काली मिर्च, खाने का पान, वनीला, सारे भी कंद वाली फसलें सारी। इनको चाहिए 3700 से 5000 फुट कैंडल तीव्रता वाली धूप। इनका मतलब है इन्हें छाया चाहिए। तो हमें 5 लेयर हमने पढ़ ली, वृक्षों की पढ़ ली, पेड़ों की पढ़ ली, झाड़ी की पढ़ ली, और 5वीं हमारी आ गई बेल वर्गीय जो भी फसलें हैं। तो इन सभी को आप एक उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं, जैसे कि एक कोई गंजा आदमी है जिसके सर पे कोई बाल नहीं और वो धूप में खड़ा हुआ है। अब उसको जो जितनी भी धूप चाहिए वो किस कैटेगरी में, अगर उसके सिर पे जो भी धूप पड़ रही है, अब वो आ गई सबसे ज्यादा वाली धूप, वो चाहिए वृक्ष को, जैसे आम, इमली, चीकू को। अब मान लो उसने सर के ऊपर रुमाल रख दिया है, अब उसको जितनी धूप पड़ रही है वो आ गई जितनी धूप पेड़ों को चाहिए, जैसे आंवला, अमरूद या सभी दलहनी तिलहनी फसलें हैं, सब्जियां हैं। मान लो अब उसने टोपी लगा ली है, अब टोपी के अंदर जितनी भी उसको धूप पड़ रही है, अब वो आ गई झाड़ी नुमा जो भी पौधे हैं, उतनी धूप चाहिए। जैसे शरीफा, अनार, कड़ी पत्ता, केला, इनको इतनी धूप चाहिए ना, धूप हल्की सी छाया चाहिए। और लास्ट में मान लो उसने छाता ले लिया है, अब जितनी उसको धूप पड़ रही है उतनी ही इन पौधों को चाहिए, जैसे मिर्च, हल्दी, अदरक, काली मिर्च, खाने का पान, वनीला, सारे कंद, इनको इतनी धूप चाहिए जैसे छाता लेकर वो बंदा खड़ा हुआ है। तो दोस्तों आपको आशा करता हूँ कि ये पंचस्तरीय रचना जो प्रकृति की है ये समझ आ गई होगी और आपको इससे बेनिफिट जरूर हुआ होगा कुछ ना कुछ, जिससे आपको बागवानी मॉडल जो 5 लेयर मॉडल है जीरो बस्ट का, उसको समझने में, उसको अपने तरीके से अप्लाई करने में मदद मिलेगी। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।